ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट हम वन बाय वन तमाम ट्यूमर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस जैसे कि हमने कहा कि जितने भी एस से वाले साउंड वाले जो ट्यूमर्स हैं हमारे वो सेंट्रल हैं, ठीक है। स्क्वैमस इन स्मॉल सेल, सो लोकेशन इज सेंट्रल ब्रोंकस प्रोड्यूसेस कैरेटिन। स्क्वैमस सेल्स प्रोड्यूसेस, जितने भी स्क्वैमस सेल जो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कैरेटिन, ठीक है। ये कॉमन है मेन में। स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द स्मोकिंग स्क्वैमस सेंट्रल, राइट। रिलेटेड विद द पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स लाइक पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, तो उसकी वजह से वो क्या करवाता है, हाइपरकैल्सीमिया। किस तरह, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज इंक्रीज, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ distal convoluted tubule that ultimately lead to hypercalcemia। और हाइपरकैल्सीमिया के फर्दर अपने सिम्टम्स होंगे एब्डोमिनल पेन एंड ऑल दोज रीनल स्टोन्स वगैरह, ठीक है। पेनकॉस ट्यूमर्स, इट डैमेजेस द ब्रेकियल प्लेक्सस, थोरैसिक इनलेट, सर्वाइकल सिम्पैथेटिक चेन, और उसकी वजह से हमें फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशन मिलेंगी लाइक हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स एंड हाइड्रोसिस, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज वाइट इन्फिल्ट्रेटिंग ट्यूमर, ग्रे वाइट इन्फिल्ट्रेटिंग ट्यूमर नजर आएगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन P53 म्यूटेशन। P53 इज ट्यूमर सप्रेसर जीन, अगर म्यूटेटेड होगी दैट लीड टू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक। अच्छा, कैरेटिनाइजेशन, जैसे कि हमने कहा स्क्वैमस सेल प्रोड्यूसेस कैरेटिन, सो कैरेटिनाइजेशन इज अपीयर्ड इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एज स्क्वैमस पर्ल्स, ठीक। इंटरसेलुलर ब्रिजेस, कोल ब्लैक न्यूक्लियाई एंड माइटोटिक एक्टिविटी इज हाईएस्ट इन पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर सेल्स। स्प्यूटम साइटोलॉजी हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रखते हैं एंड ट्रीटमेंट इज सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी। सर्जरी हम तब करते हैं जब हमारे पास ट्यूमर लोकलाइज्ड हो, ठीक है, मेटास्टेसाइज ना हो। इन केस हम सर्जरी करते हैं एंड वी गिव रेडियोथेरेपी अगर नियर बाय लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व हो, ठीक है। या फिर रेडियोथेरेपी हम तब भी देते हैं ताकि जो बचा कुचा जो भी है सर्जिकल रिसेक्शन के बाद भी, तो वो भी जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक। देन एडिनोकार्सिनोमा, लोकेशन इज पेरिफेरल, फॉर्म ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारे पास म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, तो एडिनोकार्सिनोमा इज दैट ट्यूमर प्रोड्यूसेस म्यूसिन, ठीक। एंड मोस्ट कॉमन इट्स वुमेन इन द नॉन स्मोकर एंड फार ईस्ट। अच्छा, ये स्मोकिंग के साथ एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द म्यूटेटेड EFGR, ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन एंड एस्बेस्टोसिस। सो रिमेंबर दिस कि इसके एसोसिएशंस क्या हैं। एक तो एपिडर्मल, बिकॉज एपिडर्मल आई हैव रिटन बिकॉज एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स भी होते हैं, तो एपिडर्मल है ये, नॉट एपिथेलियल। इट्स एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन एंड एस्बेस्टोस ग्रो स्लोली देन स्क्वैमस सेल बट मेटास्टेसाइज वाइडली एंड अर्ली। रिमेंबर दिस, स्लोली ग्रो करता है स्क्वैमस सेल से बट मेटास्टेसाइज और बहुत ज़्यादा करता है और बहुत ही जल्दी कर लेता है। सो ऑल्सो रिलेटेड विद द पेनकॉस ट्यूमर, जिसके स्क्वैमस सेल रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है। ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पेरिफेरल ग्रे, बिकॉज इट्स पेरिफेरल ट्यूमर, सो पेरिफेरल ग्रे वाइट मास विथ प्लूरल puckering develop in areas of parenchymal scarring, right? Metastasizes to the distant areas, chest x-ray में हम देखते हैं solitary peripheral nodules, clubbing and hypertrophic pulmonary osteoarthropathy are common than squamous cell carcinoma, ठीक है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में हमने पढ़ा कि एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज कर रहा था, ठीक हो गया, दैट लीड टू हाइपरकैल्सीमिया, और हमने कहा कि उसमें पेनकॉस ट्यूमर है जो कि हॉर्नर सिंड्रोम भी कॉज करवा रहा है, उसमें हमारे पास पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थोपैथी भी था, क्लबिंग भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लबिंग और हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थोपैथी इज कॉमन देन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। Treatment is a response to chemotherapy and radiotherapy is poor. Remember this, it's poor because it metastasizes widely and early, ठीक है। Bronchoalveolar carcinoma, actually bronchoalveolar carcinoma is a type of adenocarcinoma. It's a subset of adenocarcinoma. It arises from type 2 pneumocytes, ठीक है। वो म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स थे, ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स से अराइज होते हैं। 1 to 9% ऑफ ऑल लंग कार्सिनोमास और ब्रोंकियोअल्वेolar कार्सिनोमा हैज़ ग्रोथ पैटर्न दैट इज लिपिडिक, ठीक है। इट ग्रोज अलॉन्ग द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वेolar आर्किटेक्चर, राइट।
लिपिड लाइक होता है और ये जो ग्रो कर रहा होता है तो हम प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ही वो ग्रो कर रहा होता है, वो एल्व्यूलर आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, दैट इज़ प्रिजर्व्ड। ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नॉन म्यूसिनस भी होते हैं, ठीक है। सो नॉन म्यूसिनस, दे आर नॉन म्यूसिनस इफ देन कॉलमनर पैक शेप्ड सेल्स आर देयर, कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल लंग नोड्यूल विद ओनली रेड एरोजेनस स्प्रेड, ठीक है, and laid erogenous spread and cured by surgical resection। तो सर्जिकल रिसेक्शन से अपने निकाल सकते हैं आराम से। और कॉलमनर पैक शेप्ड सेल्स होते हैं, पेरिफेरल नोड्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड उनका नहीं होता, लाइक दैट ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। म्यूसिनस ऑन द अदर हैंड, अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर म्यूसिनस है, दे आर टॉल कॉलमनर सेल्स कंटेनिंग म्यूसिन, एरोजेनस स्प्रेड common forming satellite lesions, ठीक है, spread is common and causes satellite lesions, less likely to be cured by surgery, ठीक है। this is cured, non-mucinous is cured by surgery because there is rare erogenous spread, erogenous spread इतना नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि erogenous spread is common, then the surgical resection is less likely to be cured। then we have carcinoid tumors, this is the last tumor in the list of non-small cell carcinomas, ठीक है। carcinoid tumors location is central, C for carcinoma, C for central। then इसको हम बोथ भी कह सकते हैं, ये पेरिफेरली भी अराइज हो सकता है। लो ग्रेड कैंसर्स ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ओरिजिन, 1 to 5% ऑफ ऑल लंग कैंसर पेशेंट्स यंगर देन 40 ईयर्स, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। वैसे हमने कहा कि यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज हमने कहा था कि लंग कैंसर का जो इंसिडेंस है 40 to 60 ईयर्स तक है, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्सिनोइड ट्यूमर्स द पेशेंट्स आर यंगर देन 40 ईयर्स, ठीक। एंड दिस इज द लो ग्रेड कैंसर, न्यूरो एंडोक्राइन ओरिजिन, सेंट्रल इन लोकेशन, ठीक। प्रोड्यूसेस हिमोप्टोसिस बिकॉज सेंट्रल है तो ब्रोंकस को वो इन्वॉल्व कर सकता है, दैट लीड टू हिमोप्टोसिस, कफ एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम डज नॉट रिक्वायर लिवर मेटास्टेसिस, रिलीजेस सीरोटोनिन, ठीक है। कार्सिनोइड ट्यूमर्स क्या करता है, सीरोटोनिन रिलीज करता है, दैट इंक्रीजेज द पेरिस्टालिसिस causing diarrhea and bronchoconstriction causing asthma, diarrhea, flushing, cyanosis। तो ये तीन चीज़ें हमें कार्सिनोइड सिंड्रोम में मिल रही होती हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज सेरोटोनिन रिलीज दैट इंक्रीजेज द GIT लाइनिंग मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टालिस को इंक्रीज करता है, दैट लीड टू डायरिया, और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाता है, तो उसके वजह से एस्मा हो सकता है, ठीक है। और दो टाइप के होते हैं कार्सिनोइड ट्यूमर्स, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल में हमारे पास कोई नेक्रोसिस नहीं है, ठीक, कोई P53 म्यूटेशन नहीं है, कोई BCL2 बैक्स कोई इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है। एटिपिकल हैज़ नेक्रोसिस, P53 म्यूटेशन एंड BCL बैक्स इम्बैलेंस, ठीक, ओके। द लास्ट वन इज़ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ये बहुत ही माइनॉरिटी केसेस में है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ओड सेल कार्सिनोमा, लोकेशन इज सेंट्रल, स्मॉल सेंट्रल, ठीक है, अराइजेज फ्रॉम न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, दिस कॉल्ड कल्चर्स्की सेल्स, मोर कॉमन इन मैन, ठीक हो गया। तो हमने कार्सिनोइड ट्यूमर पढ़ा था, वो भी न्यूरो एंडोक्राइन सेल की ओरिजिन है, और स्मॉल सेल इज ऑल्सो अराइज फ्रॉम द न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कॉल्ड कल्चर्स्की सेल्स, मोर कॉमन इन मैन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद स्मोकिंग, सो स्मोकिंग सेंट्रल स्मॉल, ठीक है। इसी तरह स्मोकिंग सेंट्रल स्क्वेमस, मोस्ट एग्रेसिव टाइप है, डिसेमिनेट अर्ली, ऑल्दो माइनॉरिटी बहुत ही कम जो है परसेंटेज है, लेकिन बहुत एग्रेसिव है और वाइडली मेटास्टाइज कर लेता है, डिसेमिनेट कर लेता है बहुत ही अर्ली स्टेजेस में। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ RB and BCL2 म्यूटेशन, रेटिनोब्लास्टोमा एंड BCL2। ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सॉल्ट एंड पेपर अपेयरेंस है, ठीक है। सेल्स आर स्मॉल, साइटोप्लाज्म इज स्कैंड, बॉर्डर इज इल डिफाइंड एंड क्रोमैटिन इज ग्रैन्युलर। क्या क्या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मिलेंगी? सॉल्ट एंड पेपर अपेयरेंस, रिमेंबर दिस, सेल्स आर स्मॉल, साइटोप्लाज्म इज स्कैंड, बॉर्डर इज इल डिफाइंड। स्मॉल सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल्स आर स्मॉल, द न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेटिव सेल्स आर स्मॉल, साइटोप्लाज्म स्कैंटी है, ठीक है, बॉर्डर इल डिफाइंड है, क्रोमैटिन ग्रेन्युलर है, ठीक है। तीन न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो स्मॉल सेल से रिलेटेड है। एक तो कशिंग सिंड्रोम, ठीक है, इंक्रीज एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन विच रिलीज इंक्रीज कॉर्टिसोल विच इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज एंड ब्लड प्रेशर। देन सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, increases water retention, increases the blood pressure.
Then we have Lombard-Eaton Myasthenia syndrome. Autoantibodies destroy the neurons. Type 2 hypersensitivity reaction is there. ठीक है, टाइप 2 hypersensitivity reaction होती है that lead to destroy the neurons and muscle weakness. अच्छा, मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ होती है? मोस्ट कॉमनली ब्रेन, बोन, एड्रिनल ग्लैंड, प्लूरा, मीडियास्टिनम एंड हाइलम, liver 30%. ठीक है, adrenal gland, most of the metastasis occur in adrenal gland, then liver, then brain, bone, pleura, mediastinum and hilum. अच्छा, स्टेजिंग तो वैसे अगर स्टेजिंग की बात की जाए तो वो बहुत ही लेंदी टॉपिक है अलग से, लेकिन उसको अगर हम इन शॉर्ट, ठीक है, सिर्फ सीधे पॉइंट पढ़ लें तो ट्राई टू फिगर आउट इफ़ इट हैज़ स्प्रेड. हम फिगर आउट क्या करते हैं कि अगर स्प्रेड है ट्यूमर या नहीं है. इफ़ सो हाउ फार, तो स्टेजिंग हमें कहता है कि कहाँ कहाँ में स्प्रेड है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेजिंग. मोर इम्पॉर्टेंट फॉर नॉन स्मॉल लंग कैंसर्स बिकॉज दे मेटास्टेसिस लेट देन स्मॉल सेल. ठीक है, जब वो लेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है अच्छा हम यहाँ तक स्प्रेड हो चुके हैं तो यहाँ तक हमें इस तरह ट्रीटमेंट करनी है ताकि वो ज़्यादा मज़ीद स्प्रेड ना हो. ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास स्मॉल सेल ट्यूमर है वो तो डिसेमिनेट अर्ली करता है, तो उसके लिए स्टेजिंग इज़ नॉट दैट इफेक्टिव. वो ऑलरेडी मेटास्टाइज हो चुका होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, so TNM system is there for the staging, which is based on 3 key pieces of information: T for tumor size, N for lymph node involvement, and M for distant metastasis. Right? T tumor size from 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4, and lymph node involvement is 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, and metastasis is 0 to 1, 0 yes, 1, 1 yes, 0 no metastasis. Right? अच्छा, डायग्नोसिस में हम क्या क्या जो है टूल्स यूज़ करते हैं. चेस्ट एक्सरे वैसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है दैट, बट लेकिन हमें कुछ ना कुछ जो है वो हेल्प कर रहा होता है. मे बी इन सम एक्सक्लूजन. ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ अदर डिजीजेस. Coin lesions are seen on the chest X-ray. Hilar and perihilar masses are seen. Then CT हम करते हैं. ठीक है, non-calcified nodules are seen on the CT. Tissue biopsy from a bronchoscopy. So CT हम करते हैं, tissue biopsy from a bronchoscopy. CT is shown. Fine needle aspiration हम देते हैं. ठीक है, histopathological findings उससे हम करते हैं. फाइन नीडल एस्पिरेशन, हम उसमें फ्लूइड या कोई भी हम सेल्स निकाल लेते हैं और उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स देते हैं, एंड दैट उसमें हम डायग्नोज करते हैं विच टाइप ऑफ सेल ट्यूमर इज़ देयर. ट्रीटमेंट सर्जरी है, रिस्पॉन्ड वेल टू कीमो है, एंड पिलिएटिव और सपोर्टिव थेरेपी. कीमोथेरेपी व्हेन लिम्फ नोड्स आल्सो इन्वॉल्व्ड, मोर इफेक्टिव फॉर स्मॉल सेल. ठीक है, स्मॉल सेल लंग कैंसर. कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हम देते हैं, IV साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सोरूबिसिन, विनक्रिस्टीन और सिस्प्लैटिन एंड इटोपोसाइड. फॉर एडिनोकार्सिनोमा TKI, ठीक है, दिस इज टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, जेफिटिनिब एंड एरोटिनिब. इम्यूनोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी हम देते हैं. ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग जो हमारे पास मोस्टली कीमोथेरेपीटिक एजेंट से हो रहा होता है उसके लिए हम F5HT3 रिसेप्टर इंटैगोनिस्ट देते हैं. ठीक है, दैट इज़ गुड फॉर नोजिया वॉमिटिंग लाइक साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द कीमोथेरेपी. अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए एक दो पॉइंट्स जो इस लेवल पे हमें पता होने चाहिए कि हम सर्जरी कब करते हैं, जब लोकलाइज्ड हो. ठीक है ना, लिम्फ नोड्स आर, इफ़ द वन नियर बाय लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व, तब उसको भी हम सर्जिकल रिसेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, और उसके साथ हम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं ताकि जो भी लेफ़्ट ओवर जो भी है तो वो भी जो है रिमूव हो जाए. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मेटास्टेसिस है, डिस्टेंट डिसेमिनेशन है, ठीक है, उसके लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं. ठीक, दैन कभी कभी हम कॉम्बिनेशन विद द सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी अलॉन्ग विद द रेडियोथेरेपी हम देते हैं.